नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। सरकार चाहे जिसकी भी हो, भ्रष्टाचार तो अधिकारी ऐसे करते हैं जैसे वह सरकारी खजाने का आम जनता का रुपया नहीं लूट रहे, बल्कि अपने पिता की संपत्ति के हिस्सा को खर्च कर रहे। अभी दिसंबर महीने में छत्तीसगढ़ में एक सरकार की विदाई का मूल कारण ही भ्रष्टाचार रहा, जहां बड़े बड़े तिस्मार खा अधिकारी कई महीने और कई साल तक जेल की हवा खाते रहे और अभी भी जांच व हवालात का चक्कर लगा ही रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी और नेताओं की जमात ही कुछ ऐसी है कि चाहे हवालात में जाएं या फिर जो कुछ हो, ये भ्रष्टाचार करना नहीं छोड़ेंगे। पिछले भूपेश सरकार के कार्यकाल में डीएमएफ घोटाला सभी भ्रष्टाचारों के साथ साथ एक बड़ा नाम था, जिसकी चर्चा विपक्ष में रहते हुए भाजपा के बड़े बड़े नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने बड़े चाव से करते थे। लेकिन जैसे ही सरकार बदली, भाजपा के नेताओं के मुख से भ्रष्टाचार जैसा शब्द अब मानो गायब हो गया है। और हो भी क्यों ना, यह राष्ट्रवादी विचारधाराओं वाली पार्टी की सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार तो दूर दूर तक ताक भी नहीं सकता। किंतु क्या कहा जाए, राष्ट्र का भला करते करते भाजपा के भी ये नेता और अधिकारी अपना भला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। ताज़ा मामला जो लगातार सोशल मीडिया में तैर रहा है, वह है बस्तर संभाग के नारायणपुर का, जहां पर आदिवासियों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। और यह भ्रष्टाचार भी डीएमएफ मद से ही हुआ है, जिसकी खूब चर्चा कांग्रेस के शासनकाल में होती थी। जिस डीएमएफ घोटाले की जांच की आज कई आईएएस तक पहुंची थी, किंतु शायद शासन सरकार में ऐसा ही होता है। यही कारण है कि भाजपा को राष्ट्रवादी डबल इंजन वाली सरकार के भी डबल इंजन को खींचने के लिए हवा, पानी और तेल के जुगाड़ हेतु राशि के जुगाड़ में डीएमएफ में बड़ा घोटाला करना पड़ रहा है। यह तो एक जिले की कहानी है, यदि आप ढूंढने निकलेंगे तो कई अन्य जिलों में भी ऐसी भ्रष्टाचार की कहानी आपको मिल जाएगी। ताज़ा मामला बस्तर संभाग का है, जहां के एक युवक के द्वारा बनाया गया वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। साथियों नमस्कार। किस प्रकार शायद सरकार में आदिवासी बच्चों के हित को मारा जा रहा है, आज हम आपको दिखाएंगे। कैसे यहाँ सैकड़ों की संख्या में उनका जो बेड है और उनके जो पढ़ने के लिए बेंच टेबल है, वो कबाड़ के लिए कबाड़ हो रही है, यहाँ पे रखा रखा। इसके पीछे किसका हाथ है ये देखने योग्य है। इस पूरे रूम में यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कबाड़ होने को बेड पड़ी हुई है। शायद सरकार में जिस प्रकार डीएमएफ की मद से 1,72,00,000 की राशि से हॉस्टलों में पहुंचाने के लिए बेड और गद्दा की खरीदी की जाती है, लेकिन आज देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे कबाड़ होने को रखी गई हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भाजपा की सरकार कैसे पहले डीएमएफ की राशि के भ्रष्टाचार करती है, उसके बाद उन राशि से बेड खरीद कर उसको कबाड़ में तब्दील होने के लिए रखती है, ताकि कबाड़ हुए सामग्री को बेच के भी उस पैसे का भ्रष्टाचार कर सके। एक और जहां पे भाजपा की सरकार, भाजपा की चुनाव में उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ को हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये भ्रष्टाचार को मुक्त कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को। और इन बच्चों का भविष्य, जो नारायणपुर जिले के कोने कोने में हॉस्टल है, वहां पे बिस्तर उनको पहुंचना चाहिए, बेड उनको पहुंचना चाहिए, वो ना पहुंचकर यहाँ पे कबाड़ में तब्दील हो रही है। इसका जवाबदार कौन है, किस अधिकारी के थ्रू ये सब काम किया जा रहा है, ये सोचने योग्य है। मामला बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले का है, जहां से विधायक बस्तर संभाग के एकमात्र आदिवासी नेता हैं, जो कि विष्णुदेव साय की साय सरकार में वन मंत्री के पद पर हैं। इसके बावजूद वे ऐसे मामलों पर संज्ञान लेने से बच रहे हैं। वीडियो और उपलब्ध कागजों की वास्तविकता पर यदि बात करें तो डीएमएफ मद से 1,72,00,000 रुपए की राशि का सैंक्शन किया गया था, जो कि आदिवासी विभाग के जरिए हॉस्टलों में फर्नीचर एवं अन्य जरूरत के सामान सप्लाई करने के लिए था। किंतु सामान हॉस्टलों में पहुंचाना छोड़ कुछ सरकारी खाली पड़े भवनों में रखकर सड़ाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सामानों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण कई जगह से सामान वापस करा दिए गए थे, जिसके कारण सामानों को अब खाली पड़े भवनों में रखकर सड़ाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जब भाजपा विपक्ष में थी और प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार थी, अर्थात कांग्रेस की सरकार थी, तब डीएमएफ फंड में करोड़ों के घोटालों का आरोप लगाती रही है।
और आज भी इस मामले को लेकर कोरबा जिला, जो कि डीएमएफ को लेकर लगातार चर्चित रहा है, वहां के अधिकारी जेल की हवा खा रहे हैं। बाकी कुछ पर ईडी की संदिग्ध नज़र अभी भी जमी हुई है, जो नई सरकार में अपने आप को पाक साफ बताने जुटे हुए हैं। ऐसे में क्या नई नवेली सरकार आने के बाद आदिवासी बाहुल्य बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में इसी फंड से हुए निर्माण कार्य और सप्लाई के काम की एक उच्च स्तरीय समिति बनाकर भाजपा जांच करवाएगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। जांच और कार्यवाही जैसी बात सत्ता में रहते हुए सत्तासीन दल के लिए एक बड़ा सवाल होता है कि कैसे अपने ही सरकार में भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया जाए। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया में जो डीएमएफ में भ्रष्टाचार का वीडियो लगातार तैर रहा है, वह नारायणपुर का मामला है, जो कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद का है। 13 मार्च 2024 का है, जो वित्त वर्ष समाप्ति के दौरान जारी किया गया है। आज हम मंत्री जी के क्षेत्र वन मंत्री के विधानसभा में जिले में जो डीएमएफ की राशि में भ्रष्टाचार हो रही है, उसके सिलसिले में आप सभी के बीच आए हैं। हम आपको बताते हुए बहुत ही दुख भी हो रहा है कि आदिवासी बच्चों के हित को मारने का प्रयास यहाँ के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। 1,72,00,000 की राशि से एक बेड और पलंग और गद्दा की सप्लाई की जाती है, वो भी थर्ड क्वालिटी की। और जब उस सामान को यहाँ लाते हैं तो एक जगह पर स्टोर कर देते हैं ताकि वो कबाड़ हो, और उस कबाड़ के पैसे का भी ये लोग भ्रष्टाचार कर सकें। हम आपको दिखाना चाहेंगे ये किस प्रकार से, देखिए ये पलंग है जो 4,900 रुपये की है, और एक गद्दा है जो 4,700 रुपये की है। और किस प्रकार से कबाड़ होने के लिए यहाँ के अधिकारी शायद भाजपा के संरक्षण में ही ये भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए कबाड़ होने रखा गया है ताकि कबाड़ हुए उस सामान को भी बेच के यहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा सके। इसकी जांच के लिए आपने कोई कमेटी बिठाई है? हम छात्र संगठन के लोगों ने हॉस्टलों में जाके पता किया, तो वहाँ पे कुछ हॉस्टलों में सप्लाई की गई है थर्ड क्लास की। और एसी साहब से जब हम लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम कुछ सामान को वापस कर देंगे, लेकिन आज वो वापस नहीं कर रहे हैं, हॉस्टलों में सप्लाई कर रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि इसमें कुछ अधिकारी की मिलीभगत से, इसमें हमारे पास प्रूफ भी है कि उन अधिकारियों के द्वारा सत्यापन किया गया है कि उस सामान को हमें हॉस्टलों में सप्लाई किया जाना है। और ऐसी थर्ड क्लास की सामान है जिससे 6 महीना साल भर के अंदर ही वो सामान खराब हो जाएगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है और जब से बीजेपी की सरकार नारायणपुर में बनी है, केदार कश्यप जी मंत्री बने हैं, तब से भ्रष्टाचार किस प्रकार से बढ़ता नजर आ रहा है। एक और मोदी की गारंटी और सीएम साहब के सुशासन की बात करते हैं, और इस प्रकार का सुशासन और गारंटी हमको देखने में जिले में मिल रहा है। मामले पर आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है, माननीय मंत्री जी से भी हमारी मांग है कि जो लोग इस मामले में गंभीरता से विलिप्त हैं उनके ऊपर जांच हो, और किस प्रकार से इस सप्लाई को अंजाम दे रहे हैं जांच हो, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई आने वाले समय में 1 महीना 2 महीना में अगर नहीं करते तो हम छात्र संगठन के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। 1 करोड़ की जो राशि आप बता रहे हैं, ये राशि आप कहां से निकाल कर लाए? ये हमारे पास पूरा सबूत है। 1,72,00,000 की राशि की लागत से उनको सप्लाई का ऑर्डर दिया गया है ट्राइबल विभाग के माध्यम से। आदेश है क्या? इसका पैसा जो है वो जारी किया गया है? हाँ, स्वीकृति आदेश भी हमारे पास है, स्वीकृति की कॉपी भी हमारे पास है। और आदित्य इंटरप्राइज के माध्यम से इन्होंने जो 83 लाख का बिल लगाया था, जिसका अभी भुगतान भी हो चुका है, हमें जानकारी है। वेंडर के थ्रू बनवाया गया है या फिर विभाग की खरीदी है? ये वेंडर के थ्रू। इसमें एक और हम कह सकते हैं कि जेम पोर्टल से जो खरीदी स्वीकृति हुआ था उसको तर्क पे ना रख के अपने हिसाब से ये लोग सप्लाई किए। वैसे तो बस्तर संभाग के सभी 7 जिलों में भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि इसके पहले 2018 से 23 के बीच जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही हाल था, और तब भाजपा कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर राजनीति के मैदान में काफ़ी उग्र रूप में बैटिंग किया करती थी, चाहे वह विधानसभा हो या फिर जनता के बीच। लेकिन सरकार बनने के 10 महीने बाद ही साए सरकार में भ्रष्टाचार का मामला बस्तर संभाग में सुर्खियां बटोर रहा है। बस्तर संभाग के 12 में से 9 विधायक भाजपा के हैं, और उसी में से एक युवा आदिवासी जो अनुभवी भी है, नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सरकार में वन मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। अब उन्हीं के ज़िले में डीएमएफ मद में घोटाला सामने आ रहा है। अब ऐसे में विष्णुदेव साय सरकार को समझना होगा कि आखिरकार साए भ्रष्टाचार में करना है या फिर विकास के नए मापदंड, नए मील के पत्थर स्थापित कर बताना है।
खैर यह शासन सत्ता है, यहाँ सत्तासीन दलों को सत्ता में रहते यह सब दिखाई नहीं देता। जब सत्ता से जनता उठाकर पटकती है तब ये आत्मलोकन करते हैं। अभी समय है, 1 ही साल होने को है, सरकार सही रास्ते पर साएं साएं करे तब तो सही है, अथवा ऐसे ही साएं साएं करते कब चली जाएगी कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि आखिरकार हमारे साथ हुआ क्या।